देहरादून में MIM की दस्तक। AIMIM ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर देहरादून में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने कहा कि हमारा संगठन जिन विधानसभा में मजबूत हो जाएगा, वहां चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमसे किसी को तकलीफ है या किसी को लगता है कि हमसे उन्हें नुकसान या फायदा हो सकता है, तो आइए हम मिलने के लिए तैयार हैं। और हमारा संगठन जिन विधानसभाओं पे मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा, वहाँ मजलिस चुनाव लड़ेगी। और दो हमारी प्रत्याशी, दोनों बहनें हमारी, कमलेश और सरिता, दोनों जीती हैं। और भगवानपुर चंदनपुर की प्रत्याशी हाईएस्ट वोट से जीती। देखिए, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। ये एजेंडा है और इसी एजेंडे पर मजलिस काम कर। हम हर जगह चुनाव में जाकर कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर सेकुलर दल, चाहे वो हमें कितनी भी गाली देता हो, हम उस सेकुलर दल के साथ आने के लिए तैयार हैं। किसी को हमसे तकलीफ है या किसी को ऐसा लगता है कि इनसे नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, तो आइए, हम तो मिलने के लिए तैयार हैं। आज आपके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, हमारी जो महानगर देहरादून की जो यूनिट है, उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया था कि मैं यहाँ आकर और पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करूँ। तो मैं इसी पर्पज़ से आज यहाँ आया था और पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। काज़मी साहब, जो MIM पार्टी है वो उसको एक मुस्लिम पार्टी के नज़रिए से देखा जाता है, मगर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर कार्रवाई हो रही है, या साजिश के तहत समझ लीजिए, या जिस तरीके से भी, उस पर MIM के कोई भी स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। ये तो कहना गलत होगा, चूँकि मुस्लिम पार्टी है MIM सर्व समाज की पार्टी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्टर्ड होती है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, संवैधानिक पार्टी होती है। किसी एक समाज की, किसी एक मज़हब की पार्टी नहीं हो सकती। रही बात मुसलमानों पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, यकीनन हो रही है। और हमारी जो यूनिट है, चाहे वो हरिद्वार की हो या फिर देहरादून की हो, लगातार मैं खुद महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को बाकायदा जो है जिस भी मामले में होता है उसमें हम लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे मेल के माध्यम से हो, या फिर माननीय SDM साहब को या DM साहब को ज्ञापन देकर हो। कल भी किच्छा में हमारी जो मजलिस की यूनिट है, उसने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिस पर बुलडोज़र का आदेश हुआ है, बुलडोज़र चलाने का, उनकी 38 इमारतों को ख़त्म करने का, उसके खिलाफ हमारी जो मजलिस की यूनिट है किच्छा की और जसपुर की, उन्होंने बाकायदा जाकर SDM साहब को मेमोरेंडम दिया, महामहिम उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब के नाम। आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या प्लान है? क्या चुनाव लड़ेंगे? उसी की तैयारी है। और हमारा संगठन जिन विधानसभाओं पे मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा, वहाँ मजलिस चुनाव लड़ेगी। सर, बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में, खासतौर पर राजनीति में। आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है, UKD भी बहुत पुरानी पार्टी है। क्या MI यहाँ पर कुछ ऐसा फलसफा दिखा पाएगी कि जो चुनाव के सामने, आपके सामने चुनौतियाँ पड़ी हैं, उसको फेस कर पाए? देखिए, अभी हरिद्वार ज़िले में ज़िला पंचायत का चुनाव हुआ था, पूरे उत्तराखंड में नहीं था, हरिद्वार ज़िले का अलग हुआ था। मजलिस ने 3 प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे। एक बहन हमारी सरिता थी और एक कमलेश थी। दोनों रिज़र्व सीट थी, भगवानपुर चंदनपुर और कासमपुर बुड्ढाहेड़ी। और तीसरा हमारा प्रत्याशी अरशद निसार था, जो थोड़े से वोट से हार गया। और 2 हमारी प्रत्याशी, दोनों बहनें हमारी, कमलेश और सरिता, दोनों जीती हैं। और भगवानपुर चंदनपुर की प्रत्याशी हाईएस्ट वोट से जीती, मजलिस की प्रत्याशी थी। तो ये जो कह रहे थे अभी हमारे मान्यवर कि मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम नहीं है, हमने कमलेश और सरिता को जिताया है। नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं, मैंने ये नहीं बोला मुस्लिम पार्टी है, मैं बोला आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो आपको समझा जाता है, तो जो आरोप लगाते हैं मान्यवर, जो आरोप लगाते हैं, उनको ही बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि मजलिस ने सरिता और कमलेश को चुनाव जिताया है उत्तराखंड के अंदर। पहला चुनाव, पहली जीत कमलेश और सरिता से शुरू हुई है MIM की उत्तराखंड में। 2027 में कौन कौन सी विधानसभाओं पे आपकी नज़र है? देखिए, ये कहना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। जिन विधानसभाओं में हमारा संगठन मजबूत, हमें लगेगा कि हम यहाँ मजबूत हैं, हम वहाँ चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। ओवैसी साहब के लिए रणनीति क्या है आपकी? देखिए,
शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। ये एजेंडा है और इसी एजेंडे पर मजलिस काम कर। सर, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता बहुत ही तलब रखती है कि ओवैसी साहब की अभी दस्तक यहाँ पर नहीं हुई। क्या कारण है कि वो अभी तक उत्तराखंड में अपनी कदम बोशी नहीं कर पा रहे हैं? बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा कि ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये भी एक माना जाता है कि जहाँ पर आकर भी आप अपना कदम रखते हैं, चाहे यूपी हो गया, बंगाल हो गया, या दूसरे और भी चीज़ें हैं, जो बीजेपी की छोड़ करके जो दूसरी पार्टियाँ, उसे बड़ा नुकसान होता है। देखिए, हम हर जगह चुनाव में जाकर कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर सेकुलर दल, चाहे वो हमें कितनी भी गाली देता हो, हम उस सेकुलर दल के साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमें कोई नहीं लेता तो जो मेरा फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ना, मैं वो काम करता हूँ, मेरी पार्टी वो काम करती है, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी को हमसे तकलीफ़ है या किसी को ऐसा लगता है कि इनसे नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, तो आइए, हम तो मिलने के लिए तैयार है। कल सहारनपुर में हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, मैं भी मौजूद था। सदर साहब ने कहा कि हमें इतना भला बुरा कहने के बाद भी हम उन तमाम पार्टियों के साथ आने के लिए तैयार हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कोशिश करती है। हम उनके साथ तैयार हैं।